अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजभर जी, आपका शुक्रिया। ये सदन में इन दिनों बड़ी आक्रामकता एक दूसरे पर दिखाई जा रही है, कारण क्या है? पॉलिटिकल राइवलरी है या फिर ये मसला पर्सनल हो गया है? जिस तरीके से सवाल उठते हैं, विपक्ष द्वारा जो सवाल उठाने चाहिए और सत्ता पक्ष द्वारा जो जवाब देने चाहिए, बखूबी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के माननीय मंत्रीगणों ने जवाब दिया है। और सवाल जिस तरह से इस सदन में सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सार्थक सवाल हो रहे हैं, ये स्वागत योग्य सवाल है। कम से कम जो अराजकता और गुंडागर्दी का जो परिचय परंपरा चल रही थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने उसको खत्म करके एक सकारात्मक जनता के मुद्दों पर चर्चा करने की एक नई पहल शुरू किया है। इसके लिए तो उनको बधाई देना चाहिए। अभी चर्चा हो रही कि मुद्दों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, आप भी, हम भी, सभी पूरे देश के लोगों ने कोविड के समय में बड़े लंबे अंतराल तक संघर्ष झेला है। और त्रासदी जो झेला गया, उसमें जब कोवैक्सीन देश में बनाया, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया, तो मजाक किसने उड़ाया था? समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि ये वैक्सीनेशन मोदी का है, इसको मत लगाओ, नहीं तो कोरोना फैल जाएगा। अब आप देखिए कि जो नफरत कोरोना के एक समय पर वैज्ञानिकों पर सवाल उठाया, आज वो सदन में कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में स्थिति खराब है। 30 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कल तक कागज पर विकास दिखाए जा रहे थे, आज धरातल पर उसको उतारा जा रहा है। ये चीजें उनके चश्मे में नजर नहीं आ रही है। अभी हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमको जनता ने केबिन में बैठा दिया है, और जनता ने केबिन में बैठा दिया इसीलिए तो कि आप नकारात्मक राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। जनता ने उन बुनियादी मुद्दों को उठाने का प्रयास किया कि आपको सदन में भेजा हूं तो आप हमारे मुद्दे की बात करिए, चाहे वो शिक्षा की हो, रोजगार, लेकिन ये स्वीकारने का साहस भी तो होना चाहिए कि जनता ने आपको केबिन में बिठा दिया। वो साहस किया सुरेंद्र राजपूत ने, आप उनको डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं स्वीकार करने में? नहीं, वो तो आप तो स्वीकार भी नहीं करते हैं, वो कम से कम एक्सेप्ट कर लेते हैं गलती करते हैं तो। नहीं, हम तो स्वीकार कर ही रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर 20 करोड़ लोगों 20 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज में खर्च किया, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। हमने धर्म और जाति देखकर कार्रवाई नहीं किया, लेकिन अब जिन लोगों को एक विशेष जाति का वोट लेने के लिए दूसरे वर्गों पर प्रहार करते हैं, उन वर्गों को भी बड़ी संख्या में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इलाज के लिए 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जो जैसा सहायता मांगा, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको दिलाने का प्रयास किया। 2 दिन हो गया सदन में हर विधायक ओम प्रकाश राजभर कुछ बोल नहीं रहे हैं, जनता के मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुद्दे, हम तो जनता के मुद्दे, आवाज निकल रही है, अब जुबान बंद हो गई। मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों से सवाल लगे हैं, नहीं प्रश्न लगे हैं, हमसे प्रश्न लगेगा, हम जवाब देंगे। भाई आपको भी तो पूछना चाहिए ना, हमारे प्रश्न के चौथी सबसे बड़ी पार्टी है आप सदन के भीतर, आपको पूछना चाहिए था। 5वीं, सॉरी। मैं सदन में पिछड़ों के हित के लिए प्रश्न लगाया हूं। आप मेरा नंबर का इंतजार करिए, जब मेरा नंबर आएगा तो हमारे नेता जवाब देंगे, बोलेंगे। मुझ पर चिल्लाने के बजाय ये बताओ कि कौन से सवाल किए हो, बताओ। चलो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के जो बिजली के बिल जो उपयोग नहीं कर रहे हैं, मुद्दा नहीं उठाया। आज बिजली पर कितनी लंबी बहस हुई, माननीय मंत्री। आज इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी के इशू पर सदन में 2.5 घंटे बहस चली है। आपका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, नहीं, जितने लोगों का सवाल एक समान था, उन सभी लोगों का लिखित मांग लिया गया। और देखो आजकल मैं क्या है, फुल टाइम लगा के देखता हूँ सदन में क्या हो रहा है। भाग नहीं सकते हो, जवाब देना पड़ेगा। और आप दोनों पे नजर रखने के लिए जनता ने हमसे कहा कि इन पे नजर रखो। जनता की जो समस्या है, नहीं, जनता की जो समस्या है, मैं सदन में जो चीज नहीं बोली जा रही उसको लिखित भी दिया जा रहा है, और वो लिखित भी आ रही है। और यही तो ये क्यों नहीं कह देते हो साफ-साफ कि हाँ गुस्सा है, शपथ हो जाएगी तब फिर बात करेंगे, या तो मान लो। नहीं, देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शपथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपको 2017 से 18 के बीच में मंत्री रहा हूं, अब मंत्री छोड़ करके लड़ाई लड़ा हूं। ऐसा नहीं कि हम मंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जनता का हित और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जो खुशहाली है, इज्जत की बात होती है। पता नहीं एसएन सिंह इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं। एक इज्जत की बात होती है, मिल जाए मंत्री का पद, भाई आदमी आगे बढ़े, अपना काम करे, एक झंडा डंडा प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक रहता है। देखिए क्या बुराई है बन जाने में?
उसका पता नहीं उचित देने में समय क्यों इतना आएगा, वक्त लगा रहे हैं। उचित समय आएगा। हमारे पता नहीं भैया, सपा हम के तो प्रवक्ता 3 भाई महीने बैठे हो हैं, गए, रंजन साहब 3 बड़ा महीने में चिंता इतनी कर रहे डेट आ हैं। गई कि अब तो मैंने पूछना भी बंद कर दिया कि कौन सी नई डेट है। नहीं, देखिए क्या है, वो उचित समय आने पर उसका निर्णय नहीं, ठीक होगा, बात है। वैसा नहीं है। उचित समय पे उसमें मैं भी ना अब राजपूत सवाल जी को पूछूंगा, चिंता इसलिए मैं करनी डेट चाहिए, पूछता न ही हूं। रंजन साहब को चिंता करनी चाहिए। जनता उत्तर प्रदेश की चिंता कर रही है, हम उनकी चिंता कर रहे हैं। ठीक बात।